शादीशुदा लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सीख। एक पति ने अपनी पत्नी को किसी बात पर 3 थप्पड़ जड़ दिए, दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़। और पत्नी ने भी उसके जवाब में अपना जो सैंडल है वो पति की तरफ फेंका, दे फेंका। सैंडल का एक सिरा पति के सिर को छूता हुआ निकल गया। मामला रपा दपा हो भी जाता, लेकिन पति के स्वाभिमान की बात थी। पति ने उसे अपनी तौहीन समझी। रिश्तेदारों ने मामला और पेचीदा बना दिया। न सिर्फ पेचीदा बल्कि संगीन। सब रिश्तेदारों ने इसे खानदान की नाक कटना कहा। यह भी कहा कि पति को सैंडल मारने वाली औरत न वफादार होती है और न ही पवित्र होती है, वो होती है पवित्रहीन। इससे घर में रखना अपने शरीर में मियादी बुखार पालने जैसा है। कुछ रिश्तेदारों ने यह भी पश्चाताप जाहिर किया कि ऐसी औरतों का भ्रूण ही समाप्त कर देना चाहिए। बुरी बातें चक्रवर्ती ब्याज की तरह बढ़ती गई। 100 दिनों तरफ खून आरोप उछाले गए। ऐसे लगता था जैसे दोनों पक्षों के लोग आरोपों का वॉलीबॉल खेल रहे हैं, दे धनाधन, है ना। लड़के ने लड़की के बारे में और लड़की ने लड़के के बारे में कोई असुविधाजनक बातें कही। मुकदमा दर्ज कराया गया। पति ने पत्नी की चरित्रहीनता का तो पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करा दिया। कोर्ट पहुंच गए दोनों। 6 साल तक शादीशुदा जीवन बिताने और एक बच्ची के माता पिता होने के बाद आज दोनों में तलाक हो गया। पति पत्नी के हाथ में तलाक के कागजों की प्रति थी। दोनों चुप थे, दोनों शांत, दोनों निर्विकार थे। मुकदमा 2 साल तक चला था। 2 साल से पत्नी अलग रही और पति अलग रहा। मुकदमे की सुनवाई दोनों को आना होता। दोनों एक दूसरे को देखते ही जलते उठते। दोनों गुस्से में तपने लगते। दोनों में बदले की भावना हो गई। आक्रोश हो गया, साला मार कैसे दिया। 7 रिश्तेदार होते जिनकी हमदर्दियों में जरा जरा विस्फोटक पदार्थ भी छुपा होता। कोई कहते ओले आ मार दिए थे, ओले ओ मार दिए थे, ऐसा होता है ना। लेकिन कुछ महीने पहले जब पति पत्नी कोर्ट में दाखिल होते तो एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते, जैसे जानबूझकर एक दूसरे की उपेक्षा कर रहे हो। वकील और रिश्तेदार दोनों के साथ होते। वकील का तो काम ही होता है लड़ाना, वकील का तो धंधा है भाई लड़ाना। दोनों को अच्छा खासा सबक सिखाया जाता कि उन्हें क्या कहना है। दोनों वही कहते। कई बार दोनों के वक्तव्य बदलने लगते, वो फिर संभल जाते। अतः अंत में वह जो हुआ सब चाहते थे, यानी तलाक हो गया भाई। सब पड़ोसी खुश होते। फिर पहले रिश्तेदारों की फौज साथ होती थी, आज थोड़े से रिश्तेदार साथ थे। दोनों तरफ के रिश्तेदार खुश थे, वकील खुश थे, माता पिता भी खुश थे, सब खुश थे। तलाकशुदा पत्नी चुप थी और पति खामोश था, बेचारा। यह महज इत्तेफाक ही था कि दोनों पक्षों के रिश्तेदार एक ही टी स्टॉल पर बैठे कोल्ड ड्रिंक लिया। यह भी महज इत्तेफाक ही था कि तलाकशुदा पति पत्नी एक ही मेज के आमने सामने बैठे हुए थे। लड़की की बेंच और वो दोनों। कांग्रेचुलेशन, आप जो चाहते थे वही हुआ। स्त्री ने कहा, तुम्हें भी बधाई, तुमने भी तो तलाक देकर जीत हासिल की। पुरुष बोला, तलाक क्या जीत का प्रतीक होता है? स्त्री ने पूछा। बताओ। पुरुष के पूछने पर स्त्री ने जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप बैठी रही, बेचारी अपने कर्म को कोस रही थी, रो रही थी। फिर बोली, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था, अच्छा हुआ अब तुम्हारा चरित्रहीन स्त्री से पूछा छूटा। वो मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पुरुष बोला, बेचारा, मैंने बहुत मानसिक तनाव झेला है। स्त्री की आवाज सपाट थी, न दुख न गुस्सा। जानता हूँ पुरुष इसी हथियार से स्त्री पर वार करता है जो स्त्री के मन और आत्मा को लहूलुहान कर देता है। तुम बहुत अच्छी हो, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बेहद अफसोस है, पुरुष ने कहा। बेचारे ने। स्त्री चुप रही। उसने एक बार पुरुष को देखा। कुछ पल चुप रहने के बाद पुरुष ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था, भिखारी कहा था, चमचा कहा था, गलत कहा था ना। पुरुष की ओर देखती हुई स्त्री बोली। स्त्री कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं कोई आरोप लगाती लेकिन मैं नहीं। प्लास्टिक के कप में चाय आ गई। स्त्री ने चाय उठाई,
चाय जरा सी छलकी, गर्म चाय स्त्री के हाथ पर गिरी, रस्सी की आवाज निकली, पुरुष के गले में उसी क्षण ओह की आवाज निकली। स्त्री ने पुरुष को देखा, पुरुष स्त्री को देखे जा रहा था। तुम्हारा कमर दर्द कैसा है? पति पूछ पड़ा। बेचारा पति तो पति होता है, पूछ लेता है। ऐसा ही है, कभी वो रोन तो कभी कोई प्रेम। स्त्री ने बात खत्म करनी चाहिए। तुम एक्सरसाइज भी तो नहीं करती। पुरुष ने कहा तो स्त्री फीकी हंस हंस दी। तुम्हारे अस्थमा की क्या कंडीशन है? फिर अटैक तो नहीं पड़े? स्त्री ने पूछा। अस्थमा, डॉक्टर सूरी ने स्ट्रेन मेडल स्ट्रेस कम करने को कहा है, पुरुष ने जानकारी दी। स्त्री ने पुरुष को देखा, देखती रही। एक टकटका नजर देखती रही, जैसे पुरुष के चेहरे पर छपे तनाव को पढ़ रही थी। इनहेलर तो लेते रहते हो नहीं? स्त्री ने पुरुष के चेहरे से नजरें हटाई और पूछा। हाँ, लेता रहता हूँ, आज लाना याद नहीं रहा। पुरुष ने कहा। तभी तुम्हारी सांस उखड़ी सी है। स्त्री ने हमदर्द लहजे में हमदर्द जताते हुए कहा। हाँ, कुछ इस वजह से और कुछ। पुरुष कहते कहते रुक गया। कुछ तनाव के कारण स्त्री ने बात पूरी की। पुरुष कुछ सोचता रहा, फिर बोला। तुम्हारे 4 लाख रुपए देने हैं और 6,000 रुपए महीना भी। हाँ, फिर स्त्री ने पूछा। वसुंधरा में फ्लैट है, तुम्हें तो पता है, मैं उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। 4 लाख रुपए फिलहाल मेरे पास नहीं है। पुरुष ने अपने मन की बात कह ही डाली। वसुंधरा वाले फ्लैट की कीमत तो 20 लाख रुपए होगी, मुझे सिर्फ 4 लाख रुपए चाहिए। स्त्री ने स्पष्ट कह दिया। बिटियां बड़ी होगी, 100 खर्चे होंगे। ये बेचारे पति ने कहा। बाप है ना आखिर, वो तो तुम 6,000 रुपए महीना मुझे देते रहोगे? स्त्री बोली। हाँ, जरूर दूंगा, पुरुष ने उत्तर दिया। 4 लाख अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मुझे मत देना, स्त्री ने कहा। उसके स्वर में पुराने संबंधों की एक गर्द थी, एक अनोखा लहज था। पुरुष उसका चेहरा देखता रहा। कितनी सहदे और कितनी सुंदर लग रही थी सामने बैठी स्त्री, जो कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी। स्त्री पुरुष को देख रही थी और सोच रही थी, कितना सरल स्वभाव है यह पुरुष जो कभी उसका पति हुआ करता था। कितना प्यार करता था उससे। एक बार जब वह गंगा स्नान कर रही थी तो उसके हाथ से जंजीर छूट गई। फिर पागलों की तरह वह बचाने चला आया था। उसे खुद तैरना नहीं आता था। लाट साहब को और मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। कितना अच्छा है, मैं ही खोट निकालती रहती हूँ। पुरुष एकटक स्त्री को देख रहा था और सोच रहा था, कितना ध्यान रखती थी। स्टीम के लिए पानी उबाल कर जग में डाल देती थी। उसके लिए हमेशा स्नेहल खरीद कर लाती। सैनिटाइज ओक्यूहेलर बहुत महंगा था। हर महीने कंजूसी करती, पैसे बचाती और ओक्यूहेलर खरीद लाती। दूसरों की बीमारी की कौन परवाह करता है, ये करती थी परवाह, कभी जाहिर भी नहीं करती थी। कविता संवेदनशील इसमें अपनी मर्दानगी के नशे में रहा। काश जो मैं इसके जज्बे को समझ पाता। दोनों चुप थे, बेहद चुप। दुनिया भर की आवाजें से मुक्त होकर खामोश दोनों भीगी आंखों से एक दूसरे को निहार रहे थे, देख रहे थे। मुझे एक बात कहनी है, पुरुष की आवाज में चिचक थी। कहो, स्त्री ने सजल आंखों से उसे देखा। डरता हूँ, पुरुष ने कहा। बेचारी ने। डर मत, हो सकता है तुम्हारी बात मेरे मन की हो, स्त्री ने कहा। तुम्हें बहुत याद आती रही, पुरुष बोला। पत्नी पत्नी है, पति पत्नी है, प्यार तो झलक ही जाता है। तुम भी, स्त्री ने कहा। मैं तुम्हें अब भी प्रेम करता हूँ, पुरुष बोला। मैं भी, स्त्री ने कहा कि मैं भी करती हूँ। दोनों ने कहा, हम दोनों एक दूसरे बहुत प्यार करते हैं। दोनों की आंखें कुछ ज्यादा ही सजल हो गई थी। दोनों की आवाज, जज्बात और चेहरे मासूम थे। क्या हम दोनों जीवन को नया मोड़ नहीं दे सकते, पुरुष ने पूछा। कौन सा मोड़, स्त्री ने सवाल किया। हम फिर से साथ साथ रहने लगे, एक साथ पति पत्नी बनकर, बहुत अच्छे दोस्त बनकर, पुरुष ने प्रति उत्तर में कहा। ये पेपर, स्त्री ने पूछा, फाड़ देते हैं, पुरुष ने ये कहते हुए अपने हाथ से तलाक के कागजात फाड़ दिए। फिर स्त्री ने भी वही किया। दोनों उठ खड़े हुए, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराए। दोनों पक्षों के रिश्तेदार हैरान परेशान थे। दोनों प्रति
और दोनों हाथों में हाथ डाल के अपने घर चले गए, जो घर सिर्फ उनका था। देखो भाई, इससे हमें ये सीख मिलती है कि पड़ोसी जो होते हैं वो मचेल देखने के लिए ही होते हैं। पड़ोसियों की बात मान के अपने अनमोल जीवन को बर्बाद नहीं करो और ना ही किसी पड़ोसी पर ध्यान दो। पड़ोसी का काम होता है लड़ाना, पड़ोसी का काम होता है झगड़ाना। पड़ोसी तो होते ही इसीलिए हैं। पड़ोसी का काम होता है दोनों में कुश्ती करवाना। तो देखो, पति और पत्नी का जो जीवन होता है बहुत ही अनमोल होता है। दोनों को अपने अपने जो जज्बात है वो समझने चाहिए। छोटी छोटी जो बातें हैं उनके ऊपर लड़ना नहीं चाहिए। हो सकता है छोटी छोटी बातें आगे चलकर बहुत बड़ी बातें बन जाए। ऐसी इमोशनल हमारी स्टोरी जिससे हमें ये शिक्षा मिली है कि हमें कभी भी अपने जो हमसफ़र होता है उस पर ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें जिससे उसके मन को ठेस पहुँचे और बात जो है कोर्ट तक चली जाए। देखो, रिश्तेदारों ने, वकील ने, सब लोगों ने मिलकर बात को कहां से कहां पहुंचा दिया। हो सकता था ये बात घर पर ही निपट जाती, लेकिन रिश्तेदारों ने और वकीलों ने इस बात को घर पे नहीं निपटने दिया। उन्होंने जो कहना था उन्होंने कहा और उन्होंने ऐसा कहा कि उनको कोर्ट तक जाना पड़ा। वकील ने अपने पैसों के चंद लालच के लिए उनकी जो जिंदगी है वो खराब करनी चाहिए। उनकी ही नहीं बल्कि उनके बच्चों की भी जिंदगी, बच्चियां और बच्चों की भी जिंदगी खराब करके रख दी। तो ऐसे वकीलों से भी सावधान रहना चाहिए। ऐसे वकीलों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आपका मामला है, पत्नी पति के बीच का मामला है, अपने घर में निपटे, अपने पड़ोसी तक ये मामला ना जाने दे। पड़ोसी इसको सिर्फ आग देने का काम करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। सुखी रहो, साथ रहो, अपने बच्चों के पास रहो।